मारपीट में जख्मी शख्स की मौत के बाद परिजन में हड़कंप मच गया। मामला नानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया रायपुर गांव के वार्ड नंबर 8 का है। बता दें कि बीते 25 मई को गांव के नजरे आलम उर्फ फूल बाबू के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद 30 मई को उसकी मौत सोए हालत में हो गई। सुबह में जब घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही गांव के लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राकेश रंजन राजदेव प्रसाद पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी तारा परवीन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक अपने पीछे 4 बेटी एवं 1 बेटा को छोड़ गए हैं। मृतक की मां साजदा खातून ने बताया कि 25 मई को जब मेरा बेटा गांव के दुकान पर सामान लाने गया था, उसी क्रम में गांव के ही शिवजी शाह समेत अन्य लोगों के साथ कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे मेरे बेटा को सभी लोग मिलकर बुरी तरह मार पीट कर जख्मी कर दिया और नानपुर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद नानपुर थाना में पूछताछ कर मेरे बेटे को छोड़ दिया। मैंने अपने बेटा को डॉक्टर से दिखाया और इलाज चल रहा था। मैं जब शिवजी शाह के घर जाकर इलाज करने के लिए बोला तो वे आज कल कर रहे थे, लेकिन बीती रात अचानक उसकी सेहत बिगड़ने लगी। आनन फानन में जब डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आलोक में उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार के घर कई समाज सेवियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। वे सभी जिला पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। CTN न्यूज़ से मुंजुन की रिपोर्ट। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला हालात है और हम इस वक्त प्रशासन से ख़ास तौर से सीतामढ़ी के SP से ये आग्रह करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाए और नानपुर थाना प्रभारी जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से FIR दर्ज नहीं किया है, ये थाना प्रभारी का जो इस तरह का नेग्लिजेंसी है इस केस के साथ, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता दिखाता है। ये हम सब लोग को समझने वाली बात है और ये SP साहब हों या यहाँ के SDO साहब हों या DSP साहब हों, उन तमाम लोगों को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये केस आम केस नहीं है। ये केस हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में ऐसी घटनाएं हो जाए कि किसी आदमी को बिना जुर्म बिला जुर्म सिर्फ किसी बात विवाद में किसी की हत्या कर दी जाए, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे बीच से इंसानियत ख़त्म हो गई है। हम लोग हैवान बन चुके हैं या बनने की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ को मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ को उठाएं और सीतामढ़ी के प्रशासन के लिए ये तमाचे से कम नहीं है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर नानपुर थाना है और नानपुर थाना अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। कोई परिवार जो इसने मारा है, जो अभियुक्त है, उसके घर पर अभी तक पुलिस नहीं गई है। और यहाँ सूबे में जो सरकार है, वो सरकार के लिए भी शर्मसार करने वाली बात है कि जो सरकार
मान्य चचा और भतीजे की सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है और उस सुशासन की सरकार में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आप बता दीजिए कि अब लोगों को कैसे सुरक्षा ये सरकार देगी, कैसे ये सुरक्षा दे प्रशासन देगी। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इनके परिवार के लोगों को जल्द से जल्द यहाँ मुआवजा सरकार दे। 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग हम लोग करेंगे और सीतामढ़ी जाकर एसपी से जल्द मिलकर इनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे और थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी को आवेदन दिया जाएगा कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और जो अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, स्पीडी ट्रायल में केस को कन्वर्ट कराया जाए। रायपुर में हम नजर आलम फूल बाबू के घर बैठे हैं। आप मेरे बगल में उनकी बच्ची है और उनकी माताजी भी बैठी है। नजर आलम साहब की निर्मम हत्या कर दी गई है गांव के ही कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी निंदनीय है और शक के घेरे में है कि पुलिस प्रशासन अभी तक लापरवाही के साथ सोई हुई है और उनके घर वाले रो रो कर और उनके छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर अपने बाप को तलाश रहे हैं, अपने वालिद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं कि आखिर उनके वालिद को कि क्या जुर्म था जो उनकी इस तरीके से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये इंसानियत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए और समाज के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। हम इस वक्त इस परिवार की संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी आए हैं। हमारे साथ आए हुए उन तमाम पत्रकार लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज इस गोदी मीडिया के ज़माने में भी आप तमाम लोग किसी परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस रात के अंधेरी रात में आप हमारे साथ यहाँ चल कर आए हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कमर कस रहे हैं। हम यहाँ जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं कि ये घटना 3 दिन पहले की है, जब एक आदमी अपने बच्चे के लिए दवा लेने के लिए घर से बाहर जाता है और वहाँ जाकर एक दुकानदार जिनका नाम शिवजी शाह, सुंदर शाह, अशोक शाह, उनकी माताजी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें 7 लोगों को अभियुक्त इन्होंने बनाया है। उसमें मुख्य अभियुक्त जो हैं उनका नाम है शिवजी शाह। शिवजी शाह के परिवार के लोगों ने उनको किडनैप कर बंधक बनाकर पोल में बांधकर उनको सरेआम पिटाई की और यहाँ के लोग तमाशाई बनकर शायद देखते रहे होंगे, इसीलिए बचाने के बीच में हुआ आया। कब की बात है ये? वो 25 तारीख का बात है जी। जुमरात दिन था जी। आया तो यहाँ पर बैठा, तब बैठ के अब धिया पुता को खेलते उलते इसकी बीवी बोली कि दावा ठोला दी, तो दावा लाने दी। दावा लावे गया तो वहाँ पर बोला कि कहाँ जाते हो, तो बोला कि अब कहा, बोला कि दावा लावे जाते। इसी तौर के मामले में उसको पकड़ के, अब जब एक मुसलमान नहीं है और नहीं वो हमको फोन किया है, हमने देखा सुना सब आदमी है, लेकिन इतना जास्ती करके उसको मारा, बांध दिया पोल में, सिर फोड़ के, दांत तोड़ के, बरेन फाड़ के, सब करके मैं सारा देह में ब्लेड से चीर दिया कि चप्पू से चीर दिया। सजा समझ नहीं आए तो देखो कौन लोग मारा था? ये मारा है शिवजी शाह और मारा है निपनी वाली का मुन्ना का सहनी का बेटा छोटका आए का कौन सी नाम है बुढ़ी है वो जद्दू मुन्ना सा ना इटवा वाली का बेटा वो ये मलाए है। और जद्दू शाह का बेटा अंगूठी पहने हुआ था,
फाइट से उसको मार मार के दांत कान आँख सब फूट दिया। उसके बाद में बांध दिया तो थाना पर फोन किया। थाना पर फोन किया, हम लोग को कोई पता नहीं है। थाना पर फोन किया तो थाने वाले आए, थाना पटवारी उनको उठा के ले गए। यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर एक इंजेक्शन दिलाए और दिला के तब वो अपने पास रखें। उसके बाद में 6:30 बजे हमारे पास फोन आया। फोन किया थाना पटवारी कि आप फूल बाबू को ले जाइए। हम कहली कहाँ है फूल बाबू? तो थाना पर।